Dear students, today we'll take the lesson sources of energy. We will discuss about various sources of energy, conventional sources of energy, biomass and wind energy, non-conventional sources of energy, solar energy, energy from sun, nuclear energy, nuclear fusion and nuclear fission. We will discuss both these topics one by one in next slides. Firstly, characteristics of a good source of फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड पहला देखते हैं हम करेंगे गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं. सो गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्यूल के. इट शुड हैव हाई एनर्जी होनी चाहिए आउटपुट पर यूनिट मास और वॉल्यूम. इट शुड बी इजीली अवेलेबल. इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इट शुड बी इकोनॉमिकल सस्ता भी होना चाहिए. तो सेकंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप्स मेन टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं. दे आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Conventional sources of energy are wood, flowing water, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas. Non-conventional sources of energy are solar energy, wind energy, biomass energy, ocean energy, tidal energy, wave energy, ocean thermal energy, geothermal energy, nuclear energy, etc. Some sources of energy are renewable like sun, wind, flowing water, ocean, wood, biomass, etc. Renewable जो दोबारा बन जाते हैं. सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. अब हम आगे इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते जाएंगे. अब फॉसिल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ के नीचे बनते हैं फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो होते हैं उनसे बनता है. मिलियंस ऑफ ईयर नीचे रहने से बनते हैं. द फॉसिल फ्यूल्स आर कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं. सो दे शुड भी, इसलिए उनको बड़े अच्छे कंजर्व भी करना है और उनको अच्छे जुडिशली बड़े अच्छे तरीके से उनको यूज भी करना है, वेस्ट नहीं करना है. डिसएडवांटेज क्या है इसकी. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ये गैसेज रिलीज करते हैं. हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होती है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज एसिटिक ऑक्साइड ऑफ सल्फर के ये रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन के, विच काज एसिड रेन बनती है जिनसे, विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो नुकसानदेह है, जो साइल को अफेक्ट करती है. वाटर को काजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स को डैमेज होता है. कोरेजन ऑफ मेटल को कोरेजन हो जाता है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं जब जलते हैं. तो विच इंक्रीज द टेम्परेचर होता है जिससे एटमॉस्फेयर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. एंड काज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है जो आजकल का इशू मेन इशू है, इसी की वजह से होता है. अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज में ऑफ एनर्जी में इन थर्मल पावर प्लांट्स द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल को जलने से जो एनर्जी पैदा होती है जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यूज टू हीट, ये हीट लेने के लिए हम इनको जलाते हैं. एंड चेंज इनटू स्टीम, उसको स्टीम में बदल दिया जाता है. विच रोटेट्स, जो रोटेट्स टर्बाइन की, जनरेटर की टर्बाइन को, चक्कियों को मूव करता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए. हाइड्रो पावर प्लांट हो गया जिसमें हाइड्रो मीन पानी से जो बिजली पैदा की जाती है. जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर्ड, कंस्ट्रक्टेड डैम में पानी इकट्ठा किया जाता है. द वाटर डैम उसको छोड़ा जाता है थ्रू पाइप्स एंड रोटेट्स टर्बाइन को चलाया जाता है जनरेटर की, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. इसकी एडवांटेजेस क्या है. फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि पानी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, से नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी. द वाटर स्टोर्ड इन डैम कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रोल फ्लड्स एंड फॉर इरिगेशन. इससे जो डैम में पानी रखा जाता है उसको कंट्रोल भी किया जाता है और उससे इरिगेशन फसलों की सिंचाई भी की जाती है. डिसएडवांटेज है इसकी, द इनिशियल कास्ट इसके बनाने में, पावर प्लांट को बनाने में ज़्यादा कास्ट लगती है. लार्ज एरिया इसको लैंड का चाहिए. सबमर्ज्ड एंड decomposition of vegetation produces methane gas which is a greenhouse effect होता है. ये it cause displacement of people from large area to land area से उनको डिस्प्लेस किया जाता है. ये इसके डिसएडवांटेजेस है हाइड्रो पावर प्लांट्स के. ये उसकी डायग्राम है कैसे उसको इंस्टॉल करना है. ये पूरी इसकी डायग्राम है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा इससे प्रोड्यूस होती है. अब आए बायोमास एनर्जी क्या होती है. द वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बायोमास कहते हैं उनको. फॉर एग्जांपल वुड, एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सेवेज एक्सेट्रा. बायोमास इज डिकम्पोज्ड. ये बायोमास एक डिकम्पोज्ड होता है बाय एनारोबिक
माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा टू प्रोड्यूस, जो इससे बायोगैस पैदा होती है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। बायोगैस प्लांट होता है, द बायोगैस प्लांट हैज ए लार्ज अंडरग्राउंड टैंक होता है, मेड इंटू से बना होता है एंड सीमेंट से। द लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टर एंड द अपर हैज ए विद ए गैस आउटलेट होती है ऑन वन साइड ऑफ द टैंक। अबव ग्राउंड इज मिक्सिंग टैंक होता है एंड अदर साइड इज ओवरफ्लो टैंक होता है। ये शुरू में गाँव में बनाए गए थे। एनिमल डंग जो मिक्स किया जाता है पानी के साथ, उसको टैंक में डाला जाता है, इसको हम स्लरी कहते हैं। डाइजेस्टर में डाल देते हैं, डाइजेस्टर द स्लरी डिकम्पोज वहाँ हो जाते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा एंड आफ्टर अ फ्यू डेज बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है। द गैस इज टेकन आउट थ्रू द गैस आउटलेट से बाहर ली जाती है एंड यूज्ड फॉर हीटिंग लाइटिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिच इन, उसमें नाइट्रोजन होता है एंड फास्फोरस होता है, यूज फॉर, वो खाद के तौर पर फसल में यूज होता है। इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये उसका पूरा डायग्राम है, फिक्स डोम टाइप। जस्ट ये स्लरी यहाँ मिक्स करते हैं पानी के साथ, ये इसको बीच में डाल जाता है। ये अंडरग्राउंड डाइजेस्टर होता है, इसमें एनारोबिक एनर्जाइजेशन से गैस प्रोड्यूस होती है बायोगैस, तो बायोगैस को हम बाहर लेते हैं, बाकी जो बचता है इस ओवरफ्लो टैंक से बाहर हो जाता है, जो फसलों के लिए यूज होता है। ये हो गया डायग्राम इसका। अब विंड एनर्जी क्या होता है? विंड एनर्जी यूज इन विंड मिल्स में यूज होती है, विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड जो होता है कैन बी यूज टू डू, मैकेनिकल करने में काम आता है, जैसे लिफ्टिंग वाटर को लिफ्ट करना फ्रॉम वेयर कुएं से, ग्राइंडिंग ग्रेन्स इन फ्लोर मिल्स। इट कैन आल्सो यूज टू रोटेट द turbines or generator to produce electricity. A single windmill जो होता है produces only small amount of electricity पैदा करता है, लेकिन when large number of windmills को लगाया जाए एरिया में, coupled किया जाए together to produce more ज़्यादा electricity ली जा सकती है in wind एनर्जी फॉर्म में। एडवांटेज क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन नहीं होती है, द रेकरिंग कॉस्ट इसकी लेस होती है। डिसएडवांटेज क्या है? विंड इज नॉट, क्योंकि विंड सारे टाइम में अवेलेबल नहीं होती। इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए इसको लगाने के लिए। मिनिमम विंड स्पीड जो होती है 15 किलोमीटर पर आवर होती है, जो उसके लिए रिक्वायर होती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। इसकी डिसएडवांटेज है विंड एनर्जी की। अब आगे इसकी विंड मिल के देखिए, उसकी डायग्राम उन्होंने बनाई है। विंड का नहीं, ये विंड फॉर्म है इसका, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। अब पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन से मिलती है इन द फॉर्म में हीट एंड लाइट में। द हीट एनर्जी यूज टू इन सोलर हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है, जैसे सोलर कुकर्स में, सोलर वाटर हीटर में, सोलर फर्नेस में। द लाइट एनर्जी इज यूज इन सोलर सेल में। आगे पढ़ेंगे सोलर सेल कुकर क्या होता है। ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है, इंसुलेटेड बॉक्स होता है, पेंटेड, जिसको ब्लैक किया जाता है इनसाइड से। इट इज कवर्ड बाय ग्लास प्लेट से कवर किया जाता है, विच अलोज हीट टू, इसमें हीट को लो किया जाता है इंटरनल में, बट डज नॉट लो हीट टू, उसके बाद वहां से पड़ने के बाद हीट बाहर नहीं निकल सकती है। इट हैज ए मिरर टू रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट इन बॉक्स में डाल जाता है। द फूड टू बी कुक्ड, जो खाना बनाना चाहते हैं उसको बीच में डाला जाता है, कंटेन इनसाइड द बॉक्स में, एंड इट कैन प्रोड्यूस ए टेम्परेचर 100 डिग्री से 140 डिग्री तक यूज करते हैं। सोलर वाटर हीटर होता है। सोलर वाटर हीटर इंसुलेटिव बॉक्स होता है, उसको ब्लैक इनसाइड से ब्लैक किया जाता है, पेंट ब्लैक सिस्टम कॉपर ट्यूब्स के होते हैं। इट इज कवर्ड विद ए ग्लास प्लेट से कवर किया जाता है। इट लॉज हीट इंटर, इसी तरह बॉक्स की तरह काम करता है, हीट बाहर नहीं निकल सकती। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द कॉपर ट्यूब से वाटर फ्लो करता है, इट ऑब्जर्व हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और वो गर्म हो जाता है। उसके बाद आ गया सोलर सेल्स। सोलर सेल्स वो भी डिवाइस है कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको बदलती है। सोलर सेल्स होते हैं मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एक्सेट्रा से बने होते हैं। सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूसेस जो है वोल्टेज 0.5 to 1 वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, अबाउट 0.7 वाट इलेक्ट्रिसिटी। सो सेवरल सेल्स अरेंज, जब एक ही सोलर सेल में पैनल बन गया उसको सोलर पैनल कहते हैं, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है। इससे ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये डज नॉट कॉज पोल्यूशन नहीं होता है इससे। इट कैन यू इन रिमोट एरिया में इसको यूज़ किया जा सकता है, देयर इज नो पावर सप्लाई नहीं होती। डिसएडवांटेजेस में है इसकी, पहली है इट यूज स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन हमें चाहिए, इसको बहुत कीमती होती है। सिलिकॉन सिल्वर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सेल्स को, जो सेल्स को जोड़ने में काम आती है। इट इज बहुत एक्सपेंसिव होती है। द करंट प्रोड्यूस इन, वो डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करंट, एंड कन्वर्ट इनटू, उसको बाद में एसी कन्वर्ट में इंक्रीजेज द कास्ट, जो डीसी को एसी में बदलने में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, कॉस्ट लगती है, इसलिए इसकी ये डिसएडवांटेजेस होगी।
अब इसके देखो ये बॉक्स टाइप कुकर पड़ा, हमने ये सोलर वाटर हीटर पड़ा जो अभी हमने पीछे पढ़े उसके डायग्राम में, और ये हो गया सोलर पैनल बना। तो उसके बाद हम ये पूरा सोलर पैनल्स हैं, सोलर लैंप है जो अभी हमने स्टेपिंग में पीछे पढ़े उन सबकी डायग्राम है। अब एनर्जी फ्रॉम सी से जो एनर्जी मिलती है, पता है एनर्जी फ्रॉम सी इज प्रेजेंट 3 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, दैट टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल का ऊपर गिरना या नीचे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, मून की वजह से होता है, टाइड्स होती हैं। ये डैम इज कंस्ट्रक्टेड एट ए नैरो ओपनिंग के पास डैम बनाया जाता है बिटवीन द लैंड और सी के पास में। द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हाई स्पीड टाइड जब आती है, द लो टाइड कैन बी यूज टू रोटेट द टर्बिन को चलाने के लिए यूज करते हैं, जनरेटिव प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करती है। सी वेव एनर्जी होता है व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो ब्लो ओवर सी में वो चलती हैं, इट प्रोड्यूस ह्यूज वेव्स पैदा करती हैं। द कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ द मूविंग वेव्स कैन बी यूज्ड टू रोटेट टर्बिन को चलाने में सहायता करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ओशन थर्मल एनर्जी हो गया, देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो वार्म सरफेस ऑफ वाटर एंड द कोल्ड वाटर बॉटम जो होता है ओशन के नीचे जो पानी होता है ऊपर वाले सरफेस में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द वार्म सरफेस वाटर यूज टू बॉयल, जो वार्म वाटर होता है वो बॉयल करने के लिए लिक्विड अमोनिया को बॉयल करने में यूज होता है। द वेपर इज काज टू रोटेट, जो वेपर निकलते हैं वो टर्बिन को चलाते हैं जनरेटर की, से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। कोल्ड वाटर फ्रॉम जो बॉटम होता है देन पम्प्ड अप, जो कोल्ड वाटर है वो गर्म जल के पानी के ऊपर आ जाता है कूल, एंड वेपर बैक इनटू, जो वेपर होते हैं वापस लिक्विड बन जाते हैं। ये उसकी टाइडल एनर्जी पूरी उन्होंने बताई हुई है इसकी, जो अभी हमने पढ़ा। उसका सी वेव एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया, ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। तो अब आ गया जियोथर्मल एनर्जी। द डीपर रीजन, अर्थ का जो होता है क्रस्ट वो गर्म होता है। द हीट मेल्ट, जो हीट होती है रॉक्स को मेल्ट करके वो मैग्मा बनाती है। द मैग्मा मूव्स अप, आपको ऊपर आता है, कलेक्ट्स बिलो सम प्लेसेस पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर इन कंटेक्ट विद द हॉट स्पॉट में जो आता है वो गेट हीटेड, गर्म हो जाता है टू स्टीम में एट हाई टेम्परेचर पे, बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू स्पॉट में होल निकाले जाते हैं, कमिंग आउट स्टीम कमिंग आउट, जहाँ से बाहर आती है स्टीम यूज टू रोटेट टर्बिन को चलाने में सहायता है, वो स्टीम यूज होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसकी ये डायग्राम है, आगे देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट की। उसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। बता न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन में होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू, कुछ मास एनर्जी में बदल जाता है, एंड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप से होते हैं। न्यूक्लियर फिशन में होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी आइटम का होता है, यूरेनियम प्लूटोनियम एक्सेट्रा, वो टूट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर में टूट जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इट इज यूज टू मेक एटम बम्स बनाने में, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करने में ये फायदेमंद होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कंट्रोल रिएक्शन फिशन चैन द्वारा, एंड यूज टू प्रोड्यूस स्टीम पैदा की जो रोटेट टर्बिन को चलाते से इलेक्ट्रिसिटी पैदा। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए, विद इसमें भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस वेरी, जो एनर्जी सन में प्रोड्यूस होती है फिशन प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस बनाने में बनाते हैं, उसमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूजन का प्रोसेस होता है। इज आल्सो यूज टू मेक हाइड्रोजन बम। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर यूनिट मास के हिसाब से देन एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के मुकाबले में। इफ सेफ्टी मेयर्स आर टेकन लिए जाए तो इट इज मोर इन्वायरमेंटली, एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद है। तो डिसएडवांटेज हैं, द कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत हाई होती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज कम होता है। रिएक्शन प्रोड्यूस हार्मफुल वेस्ट भी पैदा करते हैं जो जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन देखो, फिशन हो गया, इसमें मान लो जो बड़ा होता है टूटता है तो स्मॉल बनता है, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी साथ में रिलीज होती है, तो इससे चैन रिएक्शन बनती है। बड़ा यूरेनियम एटम टूटता है तो दो बनते हैं, फिर न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, आगे तीन को हिट करेंगे, ऐसे चैन रिएक्शन बनती जाती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में स्मॉलर होते हैं, जुड़ते हैं, बिगर बनाते हैं, बिगर बनाने से अमाउंट जो है एनर्जी रिलीज होती है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हीलियम और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।